देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए। लेकिन हम बात करेंगे चिराग पासवान की। वहीं चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के नीति का विरोध करते थे, अब एनडीए में चिराग पासवान भी है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अब देखा जा रहा है कि एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि चिराग पासवान आगे क्या महागठबंधन के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ तो नहीं चले जाएंगे। क्या लग रहा है प्रकाश जी, चिराग पासवान आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? बिहार की सियासत को अगर मौजूदा दौर में आप देखिए और समझिए तो मुझे याद आता है लालू प्रसाद यादव का वो पुराना डायलॉग जो लालू यादव ने लोकसभा के अंदर कही थी। लालू यादव ने क्या कहा था भाई? लालू यादव ने लोकसभा के अंदर एक डायलॉग पढ़ा था। वो डायलॉग था, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहे तो मुश्किल होगा। चिराग पासवान जानते हैं आज के दिन में बीजेपी को क्या कह रहे हैं? तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, नीतीश कुमार के इशारे पर चलोगे तो मुश्किल होगा। दरअसल मसला ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे या फिर चिराग पासवान की यहाँ बात कर लीजिए या फिर जीतन राम मांझी की बात कीजिए, इन नेताओं ने 1.5 साल में नीतीश कुमार को नाको दम किया। अब एक सवाल यह है भाई कि नाको दम किया तो राजनीति में तो चलता है, तो इन लोगों को यह क्लियर स्टैंड हो गया था दरअसल गलती दिल्ली वालों की है। अमित शाह बिहार में आए थे और बिहार के चाचा चाची भाई बहन माताएं बहनों सबको आश्वस्त किया था कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं। तो अब बिहार बीजेपी के नेताओं को लगा भाई अब तो दिल्ली वाला आके दरवाजा बंद कर दिया। चिराग पासवान भी ये समझ बैठे कि अब तो खुली आजादी है। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग ने पूरे बिहार में घूम घूम कर, सम्राट चौधरी ने भी, विजय सिन्हा ने भी दम भर कोसा, दम भर सुनाया नीतीश कुमार को। तो आज जब जमीर की बात होती है, जब अंदर के जमीर की बात होती है, तो चिराग पासवान को बहुत तकलीफ है नीतीश कुमार के आने से। खैर, वो दुख बता नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बयान अगर आप सुने कि जिन नीतियों का विरोध हमने किया था उसका विरोध करते रहेंगे। नीतीश कुमार का किस किस नीति का विरोध किया था भाई? और 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए तो आने वाले 17 महीने में कहां से करेंगे? पिछले 17 महीना में तो बहुत कुछ किया है, जिसके साथ उसके इशारे पर चले हैं। चिराग के इशारे पर नहीं चलेंगे तो हिमांशु अंदर की खबर है, अंदर की, बिल्कुल अंदर की, चिराग पासवान जो है पाला बदलेंगे। नोट करके रख लीजिए, या तो नीतीश नहीं तो चिराग। 11 सीट पर चिराग पासवान की तैयारी पूरी हो गई है बिहार में। 11 सीट, अगले रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरा विस्तार से हम 11 सीट के बारे में। और चिराग पासवान को अगर 11 सीट मिल जाता है तो नीतीश जी तो भाई 17 सीट का डिमांड फिर करेंगे ना। पिछला बार दिए थे तो इस बार भी दीजिए, 16 को जीते थे हम, तो बहुत कपर फुटबॉल होगा अभी। तो चिराग पासवान की अगर तैयारी है तो चिराग पासवान मन जब डोला देंगे, जब चिराग एनडीए छोड़ देंगे, तो चिराग पासवान का अगला ठिकाना होगा महागठबंधन। यानी चिराग पासवान अपने छोटे भाई तेजस्वी के साथ बिहार में चलेंगे। चिराग ये जानते हैं कि मौजूदा दौर में जब तक नीतीश कुमार हैं एनडीए में, मुख्यमंत्री बनने और बनाने की तो बात नहीं है। तो चिराग पासवान अब जो है महागठबंधन में जा सकते हैं। मौजूदा दौर में चिराग के बयानों पर गौर कीजिए, बहुत कुछ कहता है। हिमांशु, क्या लग रहा है चिराग पासवान तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ अगर चले जाएं तो बेहतर भविष्य होगा बिहार के लिए? निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर होगा। एबीपी सी वोटर एक सर्वे कराती है, ओपिनियन पोल सी वोटर, जो एबीपी न्यूज का है, देश की बहुत बड़ी चैनल है एबीपी न्यूज, नेशनल चैनल है। उस चैनल के जो
सी वोटर के फाउंडर हैं यशवंत देशमुख, उनका एक बयान आया। वो बयान हालांकि एबीपी न्यूज पर ही था। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार हैं और 58% लोगों ने बिहार में ये समर्थन देकर कहा कि तेजस्वी लड़ सकते हैं। तो बिहार की जनता का ओपिनियन तो ओपिनियन पोल से मिल गया। अब जरा सोचिए कि चिराग पासवान की राजनीतिक औकात चाहे वर्तमान में जितनी हो, लेकिन एक तो सच है कि भविष्य है, और फिर कहेंगे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा अपने विचार को बिहार की जनता के बीच रखेंगे, दो युवा मिलकर, तो आप समझ रहे हैं ना, बिहार में बीजेपी नीतीश की हवा चली जाएगी अगर चिराग और तेजस्वी एक हो जाते हैं। हाँ भाई, 53 सीट जीती थी भाजपा बिहार में, चिराग पासवान तब साथ थे। नरेंद्र मोदी ने 43 जनसभा बिहार में किया था। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो अब जब युवा एक साथ हो जाएगा तो खेल हो ही ना जाएगा जी। चिराग पासवान का मांझी को समर्थन देने का मतलब क्या है? मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब क्या है? नीतीश हटाओ, नीतीश भगाओ। और नहीं भागेंगे तो हम भाग जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। हमको अपने जमीर का याद है, हमने बिहार की लोगों से क्या कहा है ये याद है। जी हिमांशु, धन्यवाद। चलिए, लगातार एक एक अपडेट दे रहे हैं, आप चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।